बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ऑफ-बाउस प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल के बारे में। तो ऑफ-बाउस प्रिंसिपल क्या कहता है, ये हमें बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिल करते हैं, ठीक है, इन इट्स ग्राउंड स्टेट। द ऑफ-बाउस प्रिंसिपल डिक्टेट्स द मैनर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा वो पहले फिल होगा and then higher energy वाला orbital fill होगा. It states that electrons are filled into atomic orbitals on the basis of the increasing order of their orbital energy. Orbital energy के increasing order पे ये फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउस प्रिंसिपल, द अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद द लोएस्ट एनर्जी लेवल्स आर ऑक्यूपाइड बिफोर दोज विद द हायर एनर्जी लेवल। जैसे मैंने परसों वाली वीडियो में ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन बताया था, और जो कल वाली वीडियो में कन्फिग्रेशन कराई उसमें भी एक्सेप्शंस थी। मैंने बताया था कि लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले फिल होगा, देन हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल, उसमें यही वाला प्रिंसिपल यूज हुआ था। यही वाली चीज़ बताई थी मैंने आपको, ठीक है, ये वाली चीज़। The Aufbau's principle can be used to understand the location of electrons in an atom and their corresponding energy levels. For example, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाला और सब शेल कौन सा है, 1s। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। फिर उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी है 2s की, 2s2। फिर आती है 2p। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2, तो 2p2, ठीक है। अभी हम फीचर्स पढ़ते हैं ऑफ-बाउस प्रिंसिपल के। अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउस प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई दोज ऑर्बिटल्स हैविंग लोएस्ट एनर्जी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रॉन्स एंटर द ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी ओनली व्हेन ऑर्बिटल्स विद द लोअर एनर्जी हैव बीन कंप्लीटली फिल्ड। या इस लाइन में क्या लिखा है कि जब तक हमारे पास लोअर एनर्जी वाला सबशेल, लेट करते हैं हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लोएस्ट एनर्जी वाला हमारे पास है 1s ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद है 2s ऑर्बिटल, इनमें से लोएस्ट कौन सा है, 1s, ठीक है। अब हम ये नहीं करेंगे, फिर पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम एक इलेक्ट्रॉन 1s में भर देंगे और एक 2s में। ये गलत हो जाएगा। पहले दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में फिल होंगे, लोअर वाले में, फिर हायर में जाएंगे, लोअर वाले में ही फिल होंगे। अब ये नहीं है अभी 2p है हमारे पास, उसमें 3 ऑर्बिटल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, और फिर हमारे पास है 3p, ठीक है। और इसमें ऐसे नहीं, इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो एक इधर होएगा, एक इधर होगा। ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। द ऑर्डर इन विच एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ n+l रूल, ठीक है। वेयर हमारे पास और किस ऑर्डर में एनर्जी जो है मतलब हाई है, किसी की लो है, ये किस रूल की वजह से हम मतलब किस रूल की वजह से हमें पता चल सकता है, n+l रूल की मदद से। वेयर n क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। l है हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर शेप और एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करता है एटम का, ठीक है। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, चारों क्वांटम नंबर्स की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। एक आइडिया दे देती हूँ कि अगर n हमारे पास 1 होता है तो l जो होता है वो हमारे पास 0 होगा। अगर ये हमारे पास 2 है तो ये 0,1 होगा। ऐसे ही अगली वीडियो में मैं अच्छे से समझा दूंगी चारों क्वांटम नंबर्स, ठीक है। The sum of the principal quantum number and the azimuthal quantum number determines the energy level of the orbital. जितनी कम n+l की वैल्यू होगी उतने ही लोअर एनर्जी होगी उस ऑर्बिटल की, ठीक है। अगर हाई है n+l वैल्यू तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इफ टू ऑर्बिटल्स शेयर इक्वल n+l वैल्यू, मतलब n+l वैल्यू किसी दो ऑर्बिटल्स की सेम आ जाती है तो जिसकी n की वैल्यू लोअर होगी उसकी लोअर एनर्जी होगी। मीन्स 3+1 है 4, ठीक है। 2+2 हो गया 4। अब n यहाँ पर 3 उधर 2 है तो जो हमारे पास 2 है उसकी लोअर एनर्जी होगी। द ऑर्डर इन विच ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अब एक्सेप्शंस में वही जो मैंने कन्फिग्रेशन की एक्सेप्शन कराई थी 6, ठीक है, वो उसकी ही एग्जांपल दी हुई है क्रोमियम की, यहाँ पर कॉपर भी आ सकता है, ठीक है। भी हाफ क्यों ये एक्सेप्शंस बनी, क्योंकि हाफ फिल्ड जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो एनर्जी कम होगी, ठीक है। एनर्जी गैप कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा है हाफ फील्ड की, दैट्स वाई ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं, ना कि ये वाली, ठीक है। उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम, मतलब एक ऑर्बिटल में
सपोज ये s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो हमारे पास p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल और 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 ऑर्बिटल, एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इधर 2 इधर 2। वैसे ही अगर हम d की बात करें तो d में हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। 5 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो सकते हैं, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के होंगे, ठीक है। दे मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन और दे शुड बी एंटी पैरेलल सो दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम, ठीक है। Two salient features of Pauli's exclusion principle. First one is that only 2 electrons can fill in the one orbital, can occupy the same orbital. The 2 electrons must be of opposite spin or they should be anti-parallel. ठीक है। Importance और applications of Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle एक तो determine help करता है हमारी to explain a wide variety of physical phenomena, ठीक है, सच एज इलेक्ट्रॉन का शेल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने में Pauli's exclusion principle हेल्प करता है, ठीक है, एटम्स का, ठीक है, द वे एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स, एटम इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करेंगे वो बताता है। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो ऐसे मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 2 करके। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होंगे वो बताता है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताएगा। देन इट हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग वेरियस केमिकल एलिमेंट्स एंड हाउ दे पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स। Periodic table can also be defined with the help of this principle. Periodic table can also be defined, ठीक है। Solid state properties मतलब many electrical, optical, magnetic, mechanical, chemical properties are direct consequence of this principle. This principle helps in describing the stability of large system with many electrons and many nucleons. Stability को determine करने में भी ये helpful है। Apart from chemistry, principle is a fundamental principle in quantum mechanics as well. फिजिक्स में भी ये प्रिंसिपल पढ़ा जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एस्ट्रोफिजिक्स, मीन्स जो स्पेस की फिजिक्स है उसमें भी ये यूज किया जाता है। ये एक बारी रीडिंग ले लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हंस रूल, ठीक है। हंस रूल क्या कहता है कि सबसे पहले सब लेवल पे ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड बिफोर इट इज डबली ऑक्यूपाइड। मतलब अगर ये हमारे पास p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में हमारे पास ये सपोज 2p ऑर्बिटल है, इसमें क्या है कि पहले ये तीनों, अगर हमारे पास टोटल सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं इसमें, तो पहले 1 2 3 फिर 4 और 5 ऐसे फिल होंगे, ना कि हम ऐसे, चलो 5 से तो सेम है, 4 इलेक्ट्रॉन करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये फिल नहीं होगा। अगर हमें मतलब पहले 1 2 3 एंड फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, या ऐसे नहीं बनना भी 1 2 साथ में फिर 3 ये 4, ये गलत हो जाएगा। ये प्रिंसिपल कहता है कि सबसे पहले जो ऑर्बिटल है सब लेवल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होगा, और ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे दे शुड बी आइडेंटिकल स्पिन, ठीक है। ये आइडेंटिकल स्पिन के होंगे, ठीक है, ऑपोजिट स्पिन के नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एंटर एन एम्प्टी ऑर्बिटल बिफोर पेयरिंग अप। पेयर मतलब एक एंटर फिर दूसरे एंटर, पेयर अप होने से पहले एक एक अनपेयर्ड होंगे फिर पेयर होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर एज दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट शेयर ऑर्बिटल्स टू रिड्यूस रिपल्शंस, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसे क्यों किया जाता है, ताकि रिपल्शंस को मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। रिपल्शंस मिनिमाइज होने के लिए ये किया जाता है। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कल वाली वीडियो में हम चारों क्वांटम नंबर पढ़ लेंगे पहले, फिर हम पीरियड ग्रुप की ट्रिक्स करेंगे, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ एक बारी दोबारा वीडियो देख लेना या कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।